ये घास अपने घर में टांग देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और शत्रु का किया कराया भूत प्रेत ये सारी चीज़ें भी आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएंगी। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि घर में ही कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हो, कोई बुरी शक्ति हो, तो उस घर में पहले तो पैसा आता नहीं है, आता है तो ऐसे घरों में पैसा रुकता नहीं है। फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी बहुत ज़्यादा ऐसे घरों में देखी जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बढ़ रही हैं, घर में कलेश बढ़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नज़र घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो जैसे ही आप अपने घर में ये घास टांगेंगे, समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है तो वो भूत प्रेत अब आपके घर में रुक नहीं पाएगा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस घास वाले उपाय को आप करते हैं, इस घास को अपने घर में टांगते हैं, तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं, सभी के लिए ये उपाय है। और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको इस घास से उपाय को करना है। तो ये उपाय आपको रविवार के दिन करना है। और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आपको इस उपाय को करना है, तो सुबह के टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लट जीरा भी बोलते हैं, ठीक है ना, लट जीरा। अब देखिए, ये दो तरह का होता है, एक जिसमें सफ़ेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना, सफ़ेद लट जीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी जिसपे पिंक कलर का लट जीरा आता है। और ये ऐसा पौधा है जो बहुत ज़्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं जैसे ही इस जड़ को, इस घास को आप अपने घर में टांगते हैं। साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से घर में कलेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप जैसे ही इस घास को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि ये घास आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गए और सीधे घास ले आए, इससे पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना, इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है, शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आपको जाना है लट जीरे के पौधे के पास, आपके आसपास कहीं पर तो ये होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है, आप इसको ढूंढें। और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, उपाय रविवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण देना है आपको शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर। कैसे निमंत्रण देंगे, थोड़ा सा लेना है आपको अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। उन चावलों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे, थोड़ी सी हल्दी में, पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब ये चावल के दाने ही आपको अपने साथ लेकर जाने हैं, कहाँ पर, लट जीरा पौधे के पास, ठीक है ना। जब आप निमंत्रण देने जाएंगे तब आपको अपने साथ लेकर जाना है इन चावल के दानों को। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। मेरे घर में शत्रु, भूत प्रेत इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे आप। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है वह सब कुछ आपको वृक्षराज से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल आप लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं, यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो वो चावल आपको पेड़ के पास डाल देने हैं, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए, शत्रु, भूत प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो, शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहाँ डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे, सारे चावल वहीं डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है।
फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे सुबह में, स्नान आदि आपको करना है और फिर आपको पहुंच जाना है उसी वृक्ष के नीचे, यानी लट जीरा के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए ये जो पौधा है ये 2 तरह का होता है, एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा छोटा, वही आपको उखाड़ लेना है, पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़ कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, पौधे से जड़ निकाल लेनी है, जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे, फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है, 3-4 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी का तिलक इसके ऊपर लगाना है, यानी इस जड़ के ऊपर थोड़ा सा हल्दी का तिलक आप लगा देंगे। बहुत ज़रा सी आपको रोली लगानी है, ठीक है ना, जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है, जब आप इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आपको इस जड़ को अपनी आँखों के सामने, यानी अपने सामने आपको रखना है और आपको 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार जड़ को अपने सामने रख करके, ठीक है ना, किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। फिर आपको 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। जब आप बजरंग बाण का पाठ कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें ये जड़ आ जाए, आसानी से ये बंध जाए, निकल कर बाहर ना गिरे, है ना, जिससे कि आप कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो ये बाहर ना निकले। इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है और इस जड़ को बांध देना है, एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, वो तो इस जड़ को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा शत्रु भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफ़ेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो लोगों के ऊपर किया कराया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि सफ़ेद रंग की मिठाई कभी भी किसी के हाथ से आपको नहीं खानी है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो जड़ लेकर आए हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और घर में जितने भी सदस्य इस चीज़ से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, वो सभी इस जड़ को पहन लेंगे अपने हाथ में, पीले कपड़े में या लाल कपड़े में करके हाथ में इसे आपको बांध लेना है। तो हाथ में कहाँ पर, जहाँ पर हमारी आर्म्स होती है, यानी थोड़ा ऊपर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे, ठीक है ना, और एल्बो से थोड़ा ऊपर, यानी कोहनी से थोड़ा ऊपर आपको हाथ में इसे बांधना है। तो ये उपाय करने से शत्रु भूत प्रेत सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रु का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है और आप खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं वो इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें, रख कर देखें और फिर देखें कैसे धन बरसता है, रातों रात आप कैसे महाधनी बनते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, साथ ही चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहे।